Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रशांत। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का वेरी फर्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन के फार्मूला और बेसिक इंटीग्रेशन पार्ट को आसानी से देखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में इसको पा सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, वैसे इंटीग्रेशन की अगर विधियों की बात करते हैं, समाकलन की विधियों की बात करते हैं, तो बेसिकली आपकी 3 विधियाँ हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड है आपकी आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करने की विधि, और तीसरी आपकी खंडसा समाकलन विधि, जिनको आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट की उन्होंने एनसीईआरटी बुक ने आपको एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये आप इंस्पेक्शन जो मेथड है आपका, जिसको हम लोग निरीक्षण विधि कहते हैं हिंदी में, ये इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? देखिए, आपने इंटीग्रेशन को ये तो समझा हुआ कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन करने की विपरीत प्रक्रिया का नाम ही समाकलन है। यानी एंटी प्रोसेस ऑफ ब्रिंग डेरिवेटिव इन फंक्शन इज नोन एज द इंटीग्रेशन। तो ये जो निरीक्षण विधि आपकी इंस्पेक्शन विधि बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने आपको दी है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए स्टूडेंट्स, को कैसे करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया sin 2x। अब sin 2x को आपको इंटीग्रेशन निकालना, लेकिन उसको मेथड कौन सा? इंस्पेक्शन। और वैसे समाकलन को करने की 3 विधियां, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि से कैसे करते हैं आप देखिए। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको गेसिंग स्किल लगानी पड़ती है। कैसे? अगर sin 2x का आपको इंटीग्रेशन निकालना, तो आप पहले ये चेक करिए। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, ये चेक करना है कि आप ये बताइए किस फलन का डेरिवेटिव इसके बहुत ज्यादा नजदीक नियर अबाउट होगा जाकर के sin 2x के। तो आप कहते हैं cos 2x। cos 2x का जो कि हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, आपको क्या मिलता है? cos 2x आप डेरिवेटिव करते क्या मिलता है आपको? -2 sin 2x। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? dy/dx cos 2x, मैंने ऐसे फंक्शन को ले लेंगे जिसका जो डेरिवेटिव होता है वो उसके बहुत नियर अबाउट होता है, इस फंक्शन के नियर अबाउट होता है। आपको इसका क्या इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, dy/dx cos 2x करेंगे क्या मिलेगा? -2 sin 2x। आपको मालूम कैसे मिलता है? पहले cos 2x करेंगे तो sin 2x माइनस का, और 2x का अगेन करेंगे तो क्या मिलता है? -2 मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से ये -2 को आप यहाँ पर सेंड करते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो ये हो गया dy/dx -1/2 cos 2x। और जो dy/dx होता है, जो डेरिवेटिव होता है एक्चुअल में, ये अगर उस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा? देखिए स्टूडेंट, जब उस साइड जाएगा तो आपको एक तो इंटीग्रेशन बनाएगा ये, और dx आपका साथ में आ जाएगा। आप समझने का प्रयास करिए। ये dy/dx जो उधर जाएगा, जब साइड चेंज करेगा, तो ये dy क्या बनाएगा? इंटीग्रेशन का साइन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? dx बनाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? देखिए -1/2 cos 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c। तो आपको ये इंटीग्रेशन मिल जाता है जो आपका क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आएगा सही से। अब इसे क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है आपका बुक का 7.1 का cos 3x। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए स्टूडेंट, आप ये गेस लगाइए कि cos 3x के नजदीक कैसे पहुंच जाए। ऐसा कौन से फलन का डेरिवेटिव है जो cos 3x को नजदीक ले जाए। तो स्टूडेंट को पता है कि वो sin 3x, क्योंकि sin 3x यानी sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? cos x होता है। तो sin 3x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं क्या मिलेगा? देखिए sin 3x का डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको आप x सेलेक्ट कर लेंगे मन में, तो sin 3x का क्या होता है? cos 3x, और फिर 3x का दोबारा करने क्या मिल जाएगा? 3 वो आगे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इधर आपको जिसका इंटीग्रेशन निकालना है सिर्फ वही रखना, बाकी सब कुछ आपको इधर दे देना है। तो 3 को हमने इस साइड लिया है, और dy/dx को हम उस साइड ले जाएंगे। तो dy/dx उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? इंटीग्रेशन बनाएगा, और क्या बनाएगा साथ में? dx बनाएगा। अब यहाँ क्या बचा हुआ? sin 3x/3 और प्लस c आप ऐड कर देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन cos 3x का इंस्पेक्शन मेथड से ये आपको ये प्राप्त होता है, यानी cos 3x जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका ये होता है। आइए और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन e⁻2x। अब e⁻2x यानी आपको ये गेस लगाना है कि e⁻2x किस फलन का अवकलन e⁻2x होता है। जैसे इसका निकालना क्या है? इंटीग्रेशन निकालना है आपको, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण विधि से निकालना है। तो आपने कहा कि सर e⁻2x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? e⁻2x × 2, यानी इसके लगभग नियर अबाउट पहुंचता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको निकालना है आपको सिर्फ वही रखना, बाकी सब इधर रख देंगे, पक्षांतर कर देंगे आप। तो इंटू 2 कहाँ पे आ जाएगा? 1/2, और जो dy/dx उधर जाएगा क्या बनेगा? इंटीग्रेशन बनाएगा और dx बनाएगा। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x इंस्पेक्शन मेथड से आपको क्या मिलेगा? 1/2 e⁻2x, और c को आप ऐड कर देंगे। आई होप इसके लिए स्टूडेंट आगे देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है ax + b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, आपको x स्क्वायर लाना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंस्पेक्शन मेथड से आपको एक ऐसा गैसिंग स्किल करना है कि x स्क्वायर किस फलन का अवकलन x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर अगर हम x³ का कर दें डेरिवेटिव d/dx, तो आपको क्या मिलेगा? x⁻n के फार्मूले से 3x², यानी कि हम उसके कहीं ना कहीं नियर अबाउट पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको x समझिए कि इसके पावर में 2 लगा हुआ है, तो 2 पावर के लिए आप x⁻n के थ्रू आप इसकी होल क्यूब का डेरिवेटिव अगर कर दें तो आपको पावर 2 मिल जाएगी x⁻n के फार्मूले से। वो क्या होता है? nx⁻n-1। तो d/dx ax + b की होल पावर 3 कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? nx⁻n-1। और फिर से इसका जब दोबारा करेंगे तो ax में a कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और b का जो हो जाएगा 0। तो क्या मिलेगा आपको? a मिलेगा।
अब आपको क्या चाहिए था, देखिए आपको क्या चाहिए था, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, सिर्फ इसको यहाँ रखना, बाकी सब कुछ दे देना। ए और 3 यानी 3 आप इधर आएगा तो क्या बनेगा, 1/3 है। यहाँ पर क्या था, डी बाई डी एक्स था। अब ये डी बाई डी एक्स कहाँ पहुंचेगा, उस साइड पहुंचेगा, क्या बनाएगा जाकर के, इंटीग्रेशन बनाएगा, और साथ में डी एक्स लगेगा जाकर के। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स। यानी इंस्पेक्शन मेथड से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा ये। बस आपको क्या करना, लास्ट क्या जोड़ देना, सी, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देना है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। अब देखिए स्टूडेंट, क्या इसको सेपरेट कर लेते हैं टू पार्ट्स में। आपको इसका भी करना है, अब इसके लिए भी गेसिंग स्किल करनी है और इसके लिए भी करनी है, बीच में क्या लगा, माइनस लगा हुआ। तो देखो अलग से करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आप सोचते हैं तो साइन 2x आपको लाना, तो ये किसके नियर अबाउट होगा, किसका हम अवकलन करते हैं, आपको मिल जाए तो आपने कहा सर cos 2x का, तो डी अपॉन डी एक्स cos 2x करेंगे क्या मिलेगा, माइनस साइन 2x इंटू 2। अब फिर से क्या बताया था आपको कि जो आपको चाहिए वो यहाँ पर रखिए, बाकी सब इधर फेंकिए आप, पक्षांतर करिए। तो माइनस 1/2 को आप इस साइड ले लेंगे, cos 2x हो जाएगा, एच सिंपल लिखा हुआ है, और डी बाई डी एक्स वहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन 2x। यानी इस पार्ट का आपको मिलता है निरीक्षण विधि से इंटीग्रेशन साइन 2x क्या, -1/2 cos 2x प्लस सी। अब इसकी बात करते हैं, 4e की पावर 3x, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो देखिए 4 को तो लेना पड़ेगा साथ में हम लोग, तो 4 ले लिया, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन डिफरेंस, ऐसा फलन देखना है इसका जो डेरिवेटिव होता है इसका नियर अबाउट पहुंचे, तो वो क्या, e की पावर 3x। तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर 3x इंटू 3। अब 4 तो यहाँ पर था ऑलरेडी, आपको क्या करना है, 3 को इधर भेजना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ e की पावर 3x चाहिए। तो आपने यहाँ पर जैसे आप भेजा 3 को, तो देखिए हो गया 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो यानी स्टूडेंट जब इसका डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर देखिए 4 तो चल ही रहा था आपका, ये 4 चल ही रहा था यहाँ पर, तो 4 e की पावर 3x का जो आप डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से, आपको क्या मिलेगा, 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। अब इन दोनों को जो आपने सेपरेट किया है यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसके प्लेस पे आपको क्या मिला है, ये मिला हुआ है, और इसके प्लेस पे क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, और साइन क्या है बीच में, माइनस का, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा दीजिए, और आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका इंस्पेक्शन मेथड यानी कि इंस्पेक्शन निरीक्षण विधि से समाकलन बताया गया है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।